प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 6 चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, 1 बाय 1 करके जाइए प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो मिलेंगे आपको जो चैप्टर वाइज बनाए गए 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आपके। तो बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, आप देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। और चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -5। ठीक, अब इसमें दिया हुआ कि हमें रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना। पहले ध्यान समझना कि ये अगर हम देखें, ये एक्सिस है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो दो पॉइंट दिए गए हमारे पास, वो वाई एक्सिस इसको दो रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसे कुछ कर रहा है। इसको हम एग्जैक्टली ऐसे छोड़ देते हैं। क्या है, अब हम यहां से एक्स एक्सिस को हटा देते हैं। एक्स एक्सिस अगर हट गया तो आपको देखने में समझ में आएगा कि कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, अगर ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनमें कोई भी दो पॉइंट है, ऐसे मान लिया -1, -5, 5 नहीं 4 है, -1, -4 है, और अगला पॉइंट दिया हुआ 5, -6 है। 5, क्या है? -6 है। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है। ये वाई एक्सिस से इन दोनों को क्या कर रहा है? दो पॉइंट में दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको हमने ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिया हमने। अब ये रेशियो आपको पता ही नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया था, जिस एक्सिस पे डिवाइड करे, जिस एक्स पे डिवाइड कर रहा है तो एक्स हिसाब से कोऑर्डिनेट सोच लोगे, अगर वाई पे डिवाइड कर रहा है तो वाई के हिसाब से कोऑर्डिनेट सोचोगे। वाई के हिसाब से कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि हम जो करने वाले हैं कि पहले तो रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए देखो, आपको ध्यान देना, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि एक x1 y1 और x2 y2, इसके बीच में एक पॉइंट x और y है, और ये m1 और m2 रेशियो में है। अगर x और y की वैल्यू निकालना है तो यहां पर हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करते हैं, m1 x2 प्लस m2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, m2 x1 अपॉन में क्या आ जाता है? m1 प्लस m2 आ जाता है। ऐसे y का वैल्यू निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू फाइंड करना है तो ये इस चीज करना है, लेकिन आपको यहां पर करने के लिए रेशियो निकालना है तो m1 और m2 की वैल्यू तो चाहिए, यहां पर वही तो फाइंड करके लाना है, हमें रेशियो ही फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो करना क्या है, सबसे पहले m1 और m2 रेशियो नहीं मानेंगे आप। क्या मानेंगे फिर सर? तो हम मानेंगे इसके लिए, लेट अगर m1 और m2 का रेशियो आप मान लेते हैं कि k रेशियो 1 है। क्या है? k रेशियो 1, हमेशा k रेशियो 1 ही लेके मानेंगे। अब देखो, सारी वैल्यू मिल गया आपको। ये x1 y1 है, इधर क्या है? x1 y1 है, इधर है x1, ये y1 है। ठीक है, ये वाला क्या है? x2 और y2 है, और ये है क्या? x और y है, और ये m1 है, और ये क्या है? m2 है। ठीक है, ये सारी चीजें मिल गए। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं? देखो, ध्यान रखना कि हम दोनों की वैल्यू नहीं निकालेंगे, x या y दोनों की नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। हम उसकी वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू ये बीच वाले में दिया, मतलब इसमें कोऑर्डिनेट x जो 0, y में किसकी वैल्यू आपको नोन है? 0, मतलब x की वैल्यू नोन है, तो x वाले कोऑर्डिनेट को निकालो, फटाफट रेशियो निकल जाएगा। सबकी निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, एक को निकालो और इसके बाद आपका रेशियो निकल जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में और भी बढ़ाना रहता तो साथ साथ में पूछ लेते हैं कि बताओ जो कोऑर्डिनेट डिवाइड हो रहा है उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकालिए, तब आगे आप में इसमें पुट करके कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है। पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से हम समझाते हैं। दो पॉइंट दिए गए थे, इसमें बोला y एक्सिस पे डिवाइड करा, तो y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, y हो गया। अब
हमने बोला था कि आपको इसको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना, तो सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया, लेकिन रेशियो m1 और m2 नहीं मानना, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा। हमने क्या माने, k रेशियो 1 मान लिया, तो इधर k हो गया, इधर 1 हो गया। अब हम यूज किसकी वैल्यू करेंगे, x की वैल्यू निकालने का करेंगे। इसमें होता है, अब देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू है किसके बराबर, ये 0 के बराबर है। m1 की वैल्यू किसके बराबर है, देखो m1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो k मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, k मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस m2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आना है, m1 प्लस m2, मतलब k प्लस 1 होने वाला है, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर 1 बना लिए, इसका मल्टीप्लाई करो, k प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, पूरा पूरा 0 के साथ इधर मल्टीप्लाई करो तो 5k माइनस 1 हो गया, उसको इधर भेज दीजिए, तो k की वैल्यू कितना आने वाला है, 1 अपॉन में 5। तो इसका m1 और m2 का रेशियो क्या होने वाला है, m1 और m2 का रेशियो हो जाएगा, वो k रेशियो 1 था, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिए 5 रेशियो 1 है। तो यहां पर हमने क्या करेंगे, इसका एलसीएम लोगे तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 रेशियो 5 आ जाएगा, ठीक है।